वो है सेशन का टॉपिक हमारे हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ओके, हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। पोर्टफोलियो क्या होता है, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो वो चीज़ है, पोर्टफोलियो का यूज़ हम कब करते हैं और कितना ज़रूरी है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जस्ट लाइक आर बायोडाटा, आर CV, आर रिज्यूम। पोर्टफोलियो वहाँ से आता है। जैसे कोई हमसे किसी के लिए पूछता है ना, कोई किसी के बारे में पूछता है, या किसी को अपने प्रोफेशनली कोई वर्क करना है, कोई जॉब देखनी है, तो हम रिज्यूम CV डालते हैं, है ना, ताकि उस पर्सन को ये पता चल जाए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनर क्या बनाते हैं, अपना रिज्यूम नहीं बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये स्पेशली पोर्टफोलियो वर्ड ग्राफिक डिज़ाइनर की साइड से ही निकला हुआ है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो हमारी आइडेंटिटी बताता है। अब पोर्टफोलियो हम क्यों बनाते हैं? पोर्टफोलियो हम इसलिए बनाते हैं कि कभी भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, हमसे चैट पर डिस्कस करता है, ऑन कॉल होता है वो हमारे साथ, है ना, तो हम ना ऑन कॉल और ना चैट पे उसको पूरी क्लियरिटी किसी भी पर्सन को नहीं दे पाते हैं। आप लोगों में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जो हमारी टीम से है, उसने भी कभी ना कभी मुझसे कॉल पे बात करी होगी, उसको चैट पे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी प्रोफाइल पर आते हैं, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपसे कॉल पर बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको क्लियरिटी नहीं मिलती है। और कॉल पर भी बात होने के बाद जब किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो हम उनको अपने प्रूफ के तौर पर कुछ चीज़ें, कुछ इमेजेस, कुछ मॉकअप्स के फॉर्म में चीज़ों को सेंड करते हैं, है ना, ताकि उनको समझ में आ जाता है कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो भी वही उसी का एक पार्ट है कि पोर्टफोलियो में एक कंप्लीट सारी चीज़ें आ जाती हैं मर्ज करके जब हम उसको बनाते हैं। लाइक आर इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, क्या किया हुआ है, कितने सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, इंट्रोडक्शन पूरा मिलता है। हमारा वर्क मिलता है उनको देखने को, हमारे रिव्यूज़ मिलते हैं देखने को कि हमने किस किस क्लाइंट के साथ वर्क किया है और हमको किसने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। जैसे हम अपनी प्रोफाइल पे कह देते हैं ना, चेक माय प्रोफाइल एंड हाइलाइट्स ऑल्सो, तो पोर्टफोलियो भी वहाँ से ही आता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी पर्सन को अगर हम कोई चीज़ सेंड करें, उसने कहा भाई आपने क्या क्या डिज़ाइनिंग है आपने भेजो, आपने सेंड कर दी 4-5 उठा करके, नहीं, सिंपल PNG फॉर्म में हमने सेंड कर दी, तो ये काफ़ी अनप्रोफेशनल वे नज़र आता है आपकी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इफ़ आप कर रहे हो। ग्राफिक डिज़ाइनर का भी पोर्टफोलियो होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर का भी पोर्टफोलियो होता है, जो आर्किटेक्चर लाइन पर होते हैं उनका भी अपना पोर्टफोलियो होता है ना। तो हम अपनी डिज़ाइन सैम्पल कैसे सेंड करें? PNG फॉर्म में सेंड करें, उसको व्हाट्सअप करते हैं उस बंदे को। क्या ये प्रोफेशनल वे है? तो यहाँ से तो प्रोफेशनल वे नहीं नज़र आता है, तो हम उसको पोर्टफोलियो दे देते हैं कि भाई ये मेरा वर्क है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने ये काम किया है, ये फीडबैक्स है, ये कंपनी है। हम अपनी सारी चीज़ें उसको बता देते हैं। अगर उसको ठीक लगता है तो वो हमें अप्रोच करता है, अदरवाइज़ थैंक यू, कोई बात नहीं। अब बारी आती है कि पोर्टफोलियो को बिल्ड कैसे करते हैं। पोर्टफोलियो को कैसे, तो बहुत अच्छा क्रिएट करना है, ये आपके हाथ में। हमने ये ले लिया, इसको हटा दे रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है। अब कोई शेडो सी लो ग्रीन, मान लो हमने ये ले ली, उसको साइड में लगा, ऐसे करके लगा दिया। ज़्यादा डार्क लग रहा हो, ट्रांसपेरेंसी कम कर देना। अब यहाँ पे लो ग्रेडियंट लाइन। आप लोग जब मुझे कोई चीज़ क्रिएट करके सेंड करा करो ना, कुछ अपना माइंड लगा करके कुछ अच्छा क्रिएट करके सेंड किया करो। जो मैंने बताया है सेम वैसे कॉपी कर देना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने क्या अच्छा लगा, आपने क्या, आपके माइंड में क्या क्रिएटिव आई, है ना, कौन सी वाइब ऐसी आई क्रिएटिव जिससे आपने ये तैयार करा, तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी चीज़। मैंने देखें ये क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पे टैली तो नहीं कर रहा है, लेकिन कलर शायद चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से कलर नहीं चेंज हो रहा है।
है ना, पिंक रह रहा है, हमें पिंक नहीं चाहिए। लेकिन हमको ये थोड़ा सा ऐसे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हम साइड में इसको लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमें इसको डिलीट भी नहीं करना है, यूज़ भी करना है, कलर भी नहीं मैच कर रहा है, तब हम ड्यूटोन को यूज़ करते हैं। ड्यूटोन शायद हमारी हेल्प कर दे, हमको कलर दे दे इस तरीके का। सारे कलर तो दे रहा है, ग्रीन भी देना चाहिए इसको ना। ये देखिए दे दिया इसने ग्रीन, हटाओ इसको, आ गया। अब देखो ये अच्छा लग रहा है ना। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करो। कैसे सेट करो, कैसे रखना चाहिए हमको पता नहीं है ना, कैसे भी करके सेट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। और इसको हल्का सा ब्लर कर दें तो शायद ठीक लगे। और होल इमेज पे जाओ और थोड़ा ब्लर कर दो, हाँ नाइस, ठीक है। अब बारी आती है हमें क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, जिसका पोर्टफोलियो बन रहा है। पोर्टफोलियो किसका बन रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर का। तो यहाँ पर इंट्रो डालना है, यहाँ डालना है इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या लग रहा है, इंट्रोडक्शन आप सीधे सीधे इस तरीके से डालोगे और इसको ग्रीन इन कलर कर दोगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि हम कोई और फॉन्ट लें। आप यहाँ पर कई तरीके की चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पर टेक्स्ट मेकर को यूज़ कर सकते हो, और आप यूज़ कर सकते हो टाइप ग्रेडियंट ऑल्सो। टाइप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं टाइप ग्रेडियंट को। यहाँ पे डालो इंट्रोडक्शन, क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। स्पेल वो उसको वो हम कर देंगे कैपिटल लेटर में, इंट्रोडक्शन, ठीक है। कलर ग्रेडियंट पे आओ और ग्रीन पर इसको रखो, बट ये थोड़ा सा ग्रीन और ब्लू वाला टेक्सचर दे रहा है, नहीं ग्रीन नहीं रखना है। देखो ग्रीन के ब्लू आ रहा है ग्रीन के साथ, नो, इसको हटा दो, बैक करो, इसको बैक कर दो। इस पे आओ, टेक्स्ट मेकर पर आओ। टेक्स्ट मेकर पे कोई ग्रीनिश है जो हमारे डिज़ाइन पर अच्छा लगे, देखते हैं। हाँ एक ग्रीन ये मिला, बैक कर रही हूँ। एक ग्रीन ये मिला, एक ग्रीन ये मिला है, एंड ये भी प्यारा लग रहा है ग्रीन, है ना, ये भी अच्छा लग रहा है। कौन सा लें, कौन सा लें, यही लेते हैं। यहाँ पे डाला इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ये ग्लिटर में है, मतलब स्पार्कलिंग पे है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, रुको, इंट्रोडक्शन, राइट। ये है ऐड टू डिज़ाइन करो। अब ऐड टू डिज़ाइन करके ये यहाँ पे सही लग रहा है या नहीं, अभी हमें नहीं पता है। हो जाएगा तभी लेफ्ट होगा वो। यहाँ से थोड़ा सा और कलर चेंज कर सकते हो, देखते हैं ये ठीक लग रहा है तो इट्स गुड, अदरवाइज़ हम टाइम लेता है ये, क्योंकि सारे एआई हम यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरीके से फ़ॉन्ट यूज़ करना है, एलिमेंट यूज़ करना है। अगर ये टाइम ज़्यादा लेगा तो हम यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल कलर लेकर के आपको बताएंगे, ताकि 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। देख रहे हो ये टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा भाई। इसको तो लेकर के हम फंस ही गए हैं फाइनली। अरे वेट, हट गया है वो। इतना टाइम तो नहीं लेता था, पहले ही वाला लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। देखिए अच्छा क्रिएशन करना है तो कुछ अच्छा करने के लिए कोई तो चीज़ें लेनी ही है हमको, है ना। ये वाला था, वन मोर टाइम आई विल।
ऐड टू डिज़ाइन कर दिया। अब इंट्रोडक्शन में जो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है वो अपना नाम लिखेगा, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, या ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में कोई 2 पॉइंट्स लिख देगा, कोई कोट लिख देगा इंट्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या लाइन पे लिखना है, अपने कुछ सैम्पल्स दिखाने। आपको पहले तो सोच लेना है कि हमें कितने पेजेस का पोर्टफोलियो बनाना है। क्या हमें 4 या 5 पेजेस का पोर्टफोलियो, देखिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो 20-25 पेज का बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने वर्क सैम्पल रखो, आप अपने रिव्यूज़ डालो, अपना वर्क एक्सप्लोर करो, अपने बारे में बताओ। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करो। अपने जो भी लिंक्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर डालो। अब नेक्स्ट इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, वेट, अब नेक्स्ट इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो रहा है काफ़ी। देख रहे हो ना, मैं इससे जा कर के पहले तो इसको कैपिटल में कर देती हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा कलर इसका हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक है। बाकी हम शेडो से काम चला लेंगे। फ़िलहाल इसको ऐसे थोड़ा सा डार्किश कर दे रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन, यहाँ पर फ़ॉन्ट डाल दे रही हूँ मैं, एंटोनियो फ़ॉन्ट डाल दे रही हूँ, या ऐसे कर दे रही हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, ज़ूमे, रफ, बोल्ड, ये वाला थोड़ा सा चल जाएगा ऐसे। इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब कुछ लाइन लिखनी है। लाइन लिखनी इन द सेंस, जैसे कि मैंने अपने उसमें लगाया हुआ था इंट्रोडक्शन। कोई पिक लगानी हो तो यहाँ ऐसे डालो, योर डिज़ाइनर इज़ हेयर। ठीक है, अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करो, वाइट रख देंगे, सॉरी फ़ॉन्ट इसका हम लीग स्पर्टन रख दे रहे हैं, लीग स्पर्टन रख दे रहे हैं, लीग गॉथिक भी चलेगा। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, चेंज इनटू वाइट। ठीक है, योर डिज़ाइनर इज़ हेयर। अब यहाँ ऐसे लिखा। अब आपका कोई लोगो है या आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है ना वो आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हो, वो लिख सकते हो। एक एरो लगा सकते हो। एरो कैसे, यहाँ पर राइट एरो ना, RIGHT, राइट एरो, यहाँ पर एरो लगाओ। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, सेम स्लाइड को कॉपी करो। कौन सी एरो ठीक रहेगी, ये वाली नहीं लेंगे, ग्राफिक्स वाली, मतलब एनिमेटेड नहीं लेंगे, वरना फिर MP4 में हमको करना पड़ेगा ना। और सेम कलर कर दिया। ठीक है, सेम कलर कर दिया। अब मान लो नेक्स्ट स्लाइड करनी है तो इसको आप करो, पेस्ट कर दो, या रहने दो, ऐसे कर दो। ये वाला जो हमने क्या लिया हुआ था, जो एलिमेंट लिया हुआ था वो सेम एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया, ब्लैक वाला जो वॉलपेपर लिया हुआ था, है ना, ये लिया, सेट एज बैकग्राउंड, और सिर्फ ग्रीन का नीचे वाला पार्ट, ये वाला, ये ले लिया। अब आपके पास कोई पिक है जो आप यहाँ पर अपनी लगाना चाहते हो, आप अपनी प्रोफाइल पिक लगाना चाहते हो, जो थोड़ा सा प्रोफाइल पिक राउंडेड वाली नहीं, जो पूरी बनी हुई हो, जो पिक आपने लगाई है ना उसका फुल फ़ोटो अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हो, है ना। अगर नहीं है तो कोई आप निकाल करके यूज़ कर सकते हो। आप जैसे इस पर ग्रीन लगाना चाहो, वाइट लगाना चाहो, तो यहाँ पर मिल जाएगी कोई एक फ़ोटो ऐसी जो थोड़ी सी रिलेटेबल होनी चाहिए। मान लो ये चलेगी, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। लेट्स ट्राई। ठीक है, कोई भी पिक लगाना हो, पिक लगाया और अपने बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना, सेकंड वाले पेज पे, कि आप क्या हो। ठीक है, हाँ चल जा रही है। यहाँ पर हमने ये लगा दिया। ठीक है,
अच्छे से सेट कर दो, थोड़ा सा आउटलाइन वगैरह दे देंगे इस पर, तो ये हाईलाइट हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा कटी कर देते हैं इसको। अब जैसे मान लो हमें अपना नाम लिखना है, हमने यहाँ डाला अपना नेम। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा फॉन्ट ग्रीन रखो, वाइट भी रख सकते हो, जो रिलेटेबल कलर हो। और इसका फॉन्ट को थोड़ा सा कैलीग्राफी फॉन्ट में डाल देंगे, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। ठीक है, ऐसे। अब आपको पता है, आप अपने बारे में चैट जीपीटी से पूछ सकते हो और उसी को कॉपी पेस्ट करना है। मैं तो सब चीज़ चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ। अगर मुझे पूछना है ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं उसी से पूछ लेती हूँ। देखो ये निकाल करके दे देगा। लगा दिया। अब देखो इस टाइम मेरा ऐड चल रहा है, तो इसने ये भी दिखा दिया कि मेरा इस टाइम बजट 200 रुपये लगा हुआ है। मतलब चैट जीपीटी ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है UR निदा सिद्दीकी, तो वहाँ पर जब आप इसको पेस्ट करोगे तो IM कर दोगे। ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा। यहाँ से कर लिया, कोई मेहनत नहीं करी हमने। पीपल हेल्प टू स्पेशली वुमेन ग्रो देयर ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑल्सो। और फेसबुक एड्स के बारे में हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम ग्राफिक से रिलेटेड बता रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इससे निकाली। अब आप सोचो कि अपने बारे में हम क्या लिखें, नहीं समझ में आएगा ना। चैट जीपीटी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो आप अपना लैंग्वेज। यहाँ पे UR तो लिखोगे नहीं, यहाँ पे लिखोगे I am। हो गया। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करो। ये ऊपर कहाँ चला गया, ये अल्लाह, थोड़ा सा रुको भाई, वेट। जितने एलिमेंट्स लेते सब ऊपर चलेगा, ब्लैंक नीचे रह गया। इसको अभी फर्स्ट पेज को और अच्छा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, पता चला एक ही पेज को खूबसूरत बनाने में लगे हैं और दूसरा चला गया। ये ऊपर क्यों चला गया भाई, रुकना, ये क्या हो गया। देखो ये तो साइज़ ये है, और ये यहाँ से नीचे क्यों नहीं आ रहा है। What the hell? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई भाई। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो गया था, नो मैटर्स, नथिंग। ये लिया, या अल्लाह, ये हो क्या गया है। समथिंग रॉन्ग। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये हुआ क्या है भाई। डिलीट सेक्शन, अब ठीक हुआ शायद, अब ठीक हुआ। चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यू। ठीक है, हमने वो पिक ली थी ना, वो गर्ल की इमेज, वो ले लेंगे यहाँ से। अच्छा, वो गैलरी से ली थी। और हमने क्या लिखा, चैट जीपीटी से निकाला था, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ऐसे रखो जल्दी से। थर्ड पेज, फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन डाला, सेकंड पेज में अपना इंट्रोडक्शन दिया, थर्ड पेज में क्या लिख सकते हैं हम, वर्क सैम्पल डाल सकते हैं। हेडिंग डालेंगे वर्क सैम्पल। अभी इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट डालेंगे, है ना। अभी मैंने थोड़ा पॉज करा हुआ है, अभी इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट डालेंगे, ऐसे ही नहीं इसको लिखेंगे। ठीक है, चेंज द फॉन्ट, ओके। और जो मैंने वहाँ से बताया था आपको कॉपी करके, वो यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ तक, बस इतना था। जहाँ से फेसबुक ऐड वाला पार्ट बता रहा है वो नहीं करेंगे। ये किया, कॉपी करो
कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, फ़ॉन्ट को कर दिया यहाँ से चेंज, ज़्यादा कैनवास आंस कर देते हैं क्योंकि काफ़ी बोल्ड फ़ॉन्ट दिख रहे थे। ये देखो, दैट्स इट, इतना कर दिया। ठीक है, अब और अच्छा कुछ करना है, कुछ एलिमेंट यूज़ करना है। यहाँ पे डालो ग्रेडियंट लाइन, ग्रेडियंट लाइन। 6 पेज का हम बनाते हैं, 3 पेज आज हम क्रिएट कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है वो हम कल क्रिएट कर लेंगे। देखो हमको ग्रीन कलर की मिल गई ना, यहाँ पे रख दो लाइक ऐसे, राइट। थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो कर दो, ग्रेडियंट बन गई। अब बची ये गर्ल। ठीक है, यहाँ पर हमने पिक डाली है। नो मैटर्स कि आपकी है या नहीं है, किसी को क्या पता। यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन वाला पार्ट कर देते हैं और आउटलाइन वाले पार्ट को हम वाइट पे कर देंगे ताकि थोड़ा सा ज़ाहिर हो। और इंटेंसिटी को लाइट कर सकते हैं, इंटेंसिटी को नहीं, इंटेंसिटी लाइट नहीं करेंगे। इतना रखा, ऐसे ही रखें, ज़्यादा बड़ी इमेज करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे रख दिया। अब थोड़ा सा शेडोज़ लगानी है। ग्रेडियंट लाइन आती है कई तरीके की, 3 लाइन्स ऐसे टिल्ट में बनी रहती हैं, वो लाइन मुझे नहीं मिल रही है। जैसे ये 2 लाइन्स है इस टाइप की, है ना। इसको यहाँ पे करो, देखना मैं ऐसे लगा देती हूँ। कितनी हुई? 2 है ये। इसी को कॉपी करो। देखो ये थोड़ा सा जब साइड में हो जाता है ना तो वो सेट नहीं होता है। स्टाइल से थोड़ा सा इसको लगाएंगे, ऐसे लगा दिया। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और इधर करें, बड़ा बीच वाले को बीच में, छोटा ऐसे। ओके, अब इनके कलर क्या चेंज होंगे? हाँ हो जाएंगे। कलर इसका ग्रीन करो। ग्रीन नहीं हो पाएगा क्या? ओहो, हाँ हो तो गया ग्रीन। ग्रीन कलर नहीं करेंगे तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा। कहाँ गया कलर्स? हो क्यों नहीं रहा है? दो नहीं होगा तो जो हो गया है ना उसी को कॉपी कर देंगे, जो हो गया है उसी को कॉपी कर देंगे। ये देखो बाकी 2 नहीं हो रहे ना, हटा दो उसको, कोई नीड नहीं है। इसको कॉपी करके यहाँ लगाओ, अगेन कॉपी इट एंड पुट इट हेयर। थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा, ये वाला हटा दो और ये वाले को बराबर ही कर दो। मैं सोच रही थी थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दें, लेकिन बहुत कम जगह है ना जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा। मैं उसके इक्वल में कर रही हूँ। ऐसे कर दिया। अब इसके पीछे थोड़ा सा ना ये वाला शेडो लो। अरे भाई, थोड़ा सा ये वाला शेडो लो, ग्रीन शेडो, डार्क ग्रीन पे ग्रीन शेडो। ठीक है, ग्रीन शेडो पे है, डार्क ग्रीन वाला है ना, यही ले लो। क्लिक नहीं हुआ, ये वाला देखो आ रहा है। इसको क्या करो, यहाँ उठाओ, इसके फेस के ऊपर रखो एग्जैक्टली और पोजीशन को बैक कर दो। ये ऐसे। अगर इसको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा हो तो कम कर देंगे, अगर ठीक लग रहा है तो ठीक ही रहने देंगे। इसको थोड़ा देखें, अगर ये होता है तो नहीं होता है ये, है ना, इस तरीके से। अब कुछ और करना है, इसको और अच्छा बनाना है तो यहाँ पर इसकी ये वाली जो लाइंस थी टिल्ट करो और यहाँ कर दो। अभी सेट करते हैं। ये वाली लाइन है, नच पे ले जाके ये देखिए हो रही है।
थोड़ी सी इधर शिफ्ट कर दो। जब कम जगह होती है और छोटी चीज़ सेट करना, इट्स अ बिग डील। अच्छे से सेट हो जाना, देखो होती नहीं है ये मुश्किल से जब तक हम नज का यूज़ ना करें। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर नीचे नज़र आ रही हैं, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम सही नहीं करते ना, तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो कमियां देखते हैं, और उनको यही तो कमियां चाहिए होती हैं। और इसकी कमी के उससे उनको पता है कि आप अच्छे डिज़ाइनर हो, यही कमी का फ़ायदा उठा करके वो प्राइस को कम करा देते हैं, जो उनके लिए अच्छा हो जाता है। अभी फ़िलहाल ये सेट हो नहीं रहा है मुझे, इट्स टेकिंग टाइम। देख लो सेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये टाइम लग रहा है। आगे चलते हैं। अब हमने अपने बारे में लिख लिया, अब हमें कुछ लिखना है वर्क सैम्पल। अब पूरा ब्लैक पे ही बनाना है तो इट्स योर चॉइस। अगर कलर चेंज करना है, वाइट पे रखना है, तो भी आप ही की चॉइस है। हम ब्लैक पे बना रहे हैं क्योंकि ग्रीन लगाएंगे तो ब्लैक पे अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया वर्क सैम्पल, यहाँ पे डाल दिया वर्क सैम्पल। वर्क सैम्पल सेम आप उसी फ़ॉन्ट को लो, एंटोनियो फ़ॉन्ट को, फर्स्ट वाला जो हमने लिया था, एंटन ले लो। कैप्स ऑन करो। कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डल लग रहा है, ये वाला ले लिया। ठीक है, अब कुछ और अच्छा इस पर करना है आपको। यहाँ पर क्या कर सकते हो, शेप ले लो। ये देखो शेप लिया। अब शेप ब्लैक लेंगे तो पता नहीं चलेगा, ग्रीन लेंगे तो ग्रीन पे कलर नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि फ़ॉन्ट भी ग्रीन है। तो हमको कौन सा कलर लेना होगा, अरे हुआ क्यों नहीं, हो गया। ठीक, अब इसको लो, अपने अकॉर्डिंग सेट करो, ऐसे रखो। ये और ये लो, कॉर्नर को थोड़ा सा राउंडेड कर दो। देखिए कॉर्नर राउंड हो रहे हैं हमारे। ठीक है, कॉर्नर में थोड़ा सा वेट देना है, वेट दे दो। किस कलर का वेट देना है, ब्लैक पे ब्लैक दिख ही नहीं रहा है, ग्रीन देना है हमको। देखो दिख रहा है, अब ठीक लग रहा है। अब ये जो वर्क सैम्पल है ना, बहुत सिंपल दिख रहा है, इस पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल दो। वो चीज़ सिंपल नहीं दिखानी है। आप यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तो पोर्टफोलियो लगना चाहिए कि किसी ग्राफिक का मतलब ही क्या हुआ, जहाँ पर क्रिएटिवनेस ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क सैम्पल शो करना है। अब वर्क सैम्पल कैसे शो करो, मॉकअप्स में शो करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपल यहाँ पे पीएनजी फॉर्म में फ़ोटोज़ उठा के डाल दोगे, नहीं अच्छी लगेगी। सिंपल फ़ोटोज़ डाल दोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। ये कहाँ से आ गया, अब एक हम करके देखा। अरे भाई मान लो हमने ये ली, अब यहाँ पर इसको रख दोगे अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, इनको उठा करके मॉकअप्स में डालना है। मॉकअप्स यहाँ से लो, ये देखो। ठीक है, ये वाला मॉकअप कैसा रहेगा, थोड़ा सा वो रहता है, टॉन रहता है पेज, यहाँ पे डाल दो। दो तीन तरह के मॉकअप्स ले लेंगे डिफरेंट, चाहे वो मॉकी वेबसाइट जो है आप वहाँ से निकाल सकते हो। ये देखिए इट्स लुकिंग नाइस, बुरा नहीं लग रहा है ये, है ना। ऐसे थोड़ा बड़ा कर दो। अब थोड़ा सा ये येलो कलर है और हमारा सैम्पल येलो कलर है और हमने ग्रीन फॉन्ट यूज़ करा हुआ है। अब तो हमारा पैटर्न चलता ही आ रहा है, हमें तो ग्रीन ही रखना है, और हमारे डिज़ाइन तो बहुत सारे कलर्स में होंगी, क्या मतलब है। अच्छा देखिए ऊपर आप देख रहे होगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आई बनी हुई है।
आई का मतलब है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कैसा दिखेगा यहाँ पर। आप अगर फ़ोन पे देखोगे तो ये फ़ोन पे कैसा दिखने वाला है आपका पोर्टफोलियो। कुछ ट्रबल आ रही है। रीसाइज ऑन मोबाइल, यहाँ पर ऐसे 1 बाय 1 करके दिखाता है कि आपने पेज टर्न कर रहे हो। ये देखो, देखो वहाँ पर जो अभी हमने जो किया था ना, काफ़ी बड़ा हो जा रहा था साइज़, यहाँ पर अभी भी गड़बड़ है, तभी हमारा सही नहीं आ रहा है। 3rd पेज हमारा ऐसे दिखाएगा, 1st पेज हमारा ये दिखा रहा है। तो फ़ोन पर जब हम देखेंगे तो हमारी पोर्टफोलियो ऐसे नज़र आएगा। यहाँ पर मेरे इस टाइम बनाते वक्त ना कुछ गड़बड़ हुआ था, पता नहीं इसी वाले पेज पे हुआ था, इसीलिए सही नहीं दिखा रहा है, वरना यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो पोर्टफोलियो के बारे में हम बता रहे हैं। 6 पेज के पोर्टफोलियो हमको क्रिएट करने हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है, बस आपको इसका एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है ना। एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है, वो लास्ट वाले उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप लिंक क्रिएट कर लोगे उसका। लिंक को शॉर्टन भी कर देते हैं, छोटा हो जाता है लिंक, बहुत बड़े बड़े लिंक होते हैं। तो हमें 6 पेज का बनाना है। अब इससे ज़्यादा पेजेस का तो हम, वरना बनाने को तो हम बहुत सारे पेजेस का बना लेंगे, हमारे पास वर्क सैम्पल्स भी हैं, मैं अपने सैम्पल्स ऐड कर दूँगी, बट काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। जितना 6 पेज का बनेगा उसी तरह 25 पेज का भी बनेगा, है ना। अब आगे चलते हैं। अब जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो तो थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं। कहाँ गया 3rd पेज, ये वर्क सैम्पल। अब सैम्पल्स और भी मिल जाएंगे हमको, किस तरीके में सैम्पल लगाना है, ये बुक वाले फॉर्म में लगाना है इस तरीके से। मान लो इसको हमने यहाँ रखा, हम ऐसा करते हैं 3 वर्क सैम्पल की स्लाइड्स बनाते हैं, एक पेज में 2-2 बनाएंगे, राइट। अब यहाँ से देखें, मान लीजिए ये वाला ले लिया हमने, ठीक है, और इसको यहाँ भेज डाल दिया मॉकअप में। मॉकअप आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब वर्क सैम्पल 1 डाल देते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये आया है ना। अब इसी तरह सेम हम दूसरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर वर्क सैम्पल 2 डाल देंगे। आपको ब्लैक पे ही करना है, हम ब्लैक पे ही कर लेंगे। इसी तरह करके हम कम से कम 6 सैम्पल्स अपने डालेंगे। कितने सैम्पल्स डालेंगे हम? 6 सैम्पल्स डालेंगे। और उन सैम्पल्स को कितने अच्छे तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल हम 2 सैम्पल्स आपको डाल के दिखा रहे हैं आज के सेशन में, ठीक है। अब बारी आती है मॉकअप्स की। मॉकअप्स तो बहुत सारे हैं, किसी के टी शर्ट पे भी आप लगा सकते हो, लाइक ये वाला देखिए। अच्छा ये वीडियो फॉर्म में है, सॉरी ये वीडियो फॉर्म में है मॉकअप, तो इसको नहीं लगाएंगे, ऑडियो वाला लगाएंगे, या कोई फ़ोन का लगा सकते हैं, स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन का ना लगा के हम प्रिंट पे जाके करें। ये देखिए जितने में सेकंड्स दिखा रहा है ये सारे मॉकअप वीडियो फॉर्म में है। हाँ कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं, है ना। ये वाला लिया गैलरी से जा कर के और इसी को कॉपी कर लिया, 2 कर लिया। एक हम इसमें बनाएंगे, एक हम इसमें कर देंगे। बराबर है दोनों, थोड़ा सा फ़र्क है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 2 सैम्पल्स हो गए और इन दोनों को हम सेम वे में बनाते हैं। दोनों का अलग अलग सैम्पल लगा देंगे। कोई भी एक अच्छा मिल जाए, जैसे एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, या बर्गर वाला हटा के ओरियो वाला
ओरियो इसमें डाल दिया, एप्पल इसमें डाल दिया। इस तरीके से आप वर्क सैंपल डालोगे। फिर रिव्यूज़ लगाते हैं। जैसे हमने वर्क सैंपल यहाँ पे डाला हुआ है हेडिंग, वैसे यहाँ पर हम फीडबैक्स की हेडिंग डालते हैं। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ये देखिए, थोड़ा सा वो कट हुआ है। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, क्रॉप का ऑप्शन यहीं पर आता है, यहाँ पे इसको क्रॉप भी करा जा सकता है ना। अब यहाँ पर आप प्रीव्यू देखो, सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? मेरे ख्याल से नहीं दिखा रहा है। 1 2, क्योंकि हमने पेजेस में जो तो गड़बड़ हो गया ना। ये देखिए, इस तरीके से दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि हमारे फ़ोन में अगर हम आपका पोर्टफोलियो ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। सैम्पल्स तो ठीक नज़र आ रहे हैं। अब बचता है हमारा फीडबैक्स, रिव्यूज़, कंपनी का कोई नाम, है ना, और हमारा सोशल मीडिया हैंडल को पेस्ट करना। उसके लिंक हम यहाँ पर कल की डेट में पेस्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा पोर्टफोलियो के ये 3 और 4 पेजेस। बाकी के कल 4 पेजेस हम और आगे क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह कल की डेट में। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने से पहले आप लोगों को अपना सैम्पल्स तैयार रखने होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। अभी तो पोर्टफोलियो बनाने की आप लोगों को नीड नहीं है, पहले अभी आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि एक अच्छा क्रिएशन कर लें, देन हम, है ना, तब हम बनाते हैं। तो अब कल के लिए इंशाल्लाह वेट करिए, कल हम नेक्स्ट आगे इसके बताते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। वेबसाइट पे जाकर के पोर्टफोलियो का साइज़ लेना है और उसमें पेजेस को हमें ऐड करते रहना है। जैसे जैसे पेजेस ऐड होते रहेंगे वैसे वैसे हम उसमें अपनी डिज़ाइन से डालते रहेंगे। लास्ट में आकर के जब हम डाउनलोड करेंगे वो एक PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, है ना, PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए फिर हम सेशन को एंड करते हैं।